Everyone, welcome to my YouTube channel Number One Information EMH। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कैचअप ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के सेक्शंस 303 से 334 तक। सेक्शन 3 थेफ्ट अर्थ किसी की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति चुराना चोरी थेफ्ट कहलाता है। स्नैचिंग अर्थ किसी की चलाचल संपत्ति को बलपूर्वक छीनना अपराध है। Sectioned in a dwelling house or means of transportation or place of worship, etc. किसी घर परिवहन के साधन या पूजा स्थल से चोरी करना दंडनीय अपराध। 6. Theft by clerk or servant of property in possession of master. किसी कर्मचारी द्वारा अपने मालिक की संपत्ति की चोरी करना। 3 and 7. Theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to committing of theft. अर्थ चोरी करने से पहले जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने, मौत या रोकने की तैयारी करना। Section 308 extortion जबरदस्ती, धमकी या बल का उपयोग करके किसी संपत्ति प्राप्त करना। Section 309 प्राप्त करने के लिए हिंसा या बल का प्रयोग करना। डेकोइटी जब 5 या अधिक लोग मिलकर लूटपाट करते हैं तो इसे डकैती कहते हैं। Section 311 robbery or dacoity with attempt to cause death or grievous hurt. डकैती या लूटपाट के दौरान जानबूझकर मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास। Section 312 attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon. अर्थ घातक हथियार के साथ लूट या डकैती का प्रयास करना। 10. Punishment for belonging to gang of robbers, etc. डकैतों या लुटेरों के गिरोह का सदस्य होने पर दंड। Section 314 Dishonest misappropriation of property. अर्थ किसी संपत्ति का अनधिकृत रूप से हेरफेर करना या उसका गलत उपयोग करना। Section Dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death. अर्थ किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का अनैतिक उपयोग या Section 316 Criminal breach of trust. अर्थ विश्वासघात करके stolen करके संपत्ति का दुरुपयोग करना। Stulum stolen property चोरी की गई संपत्ति को अपने पास रख cheating धोखे से किसी संपत्ति से वंचित करना। Cheating by personation किसी अन्य व्यक्ति का झूठा रूप धारण करके धोखा देना। Section 320 Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors. अर्थ लेनदारों से बचाने के लिए संपत्ति को छिपाना या हटाना। Section 321 Dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors. जानबूझकर लेनदारों को संपत्ति या कर्ज से वंचित करना। Section 320 Dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration. अर्थ झूठे दावे के साथ संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज बनाना। Section Dishonest or fraudulent removal or concealment of property. अर्थ संपत्ति को धोखाधड़ी से छिपाना या स्थानांतरित करना। Mischief अर्थ जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। Mischief by killing or maiming animal किसी पशु को जानबूझकर मारना या नुकसान पहुंचाना। Section Mischief by injury, inundation, fire or explosive substance, etc. अर्थ चोट पहुंचाने, आग लगाने या विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करके हानि पहुंचाना। Section 327 Mischief with intent to destroy or make unsafe a rail, aircraft, decked vessel or one of 20 tons burden. अर्थ रेल, वायुयान, जहाज या भारी परिवहन को असुरक्षित बनाने के इरादे से नुकसान पहुंचाना। Section Punishment for intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft, etc. अर्थ चोरी के इरादे से किसी जहाज को जानबूझकर किनारे पर पहुंचाना। Section 329 Criminal Spas and House Trespass अर्थ किसी की संपत्ति पर अवैध प्रवेश करना। House Trespass and House Breaking घर में अवैध रूप से प्रवेश करना या तोड़फोड़ करना। 331 Punishment
for house trespass or house breaking. अर्थ घर में अवैध प्रवेश या तोड़फोड़ करने पर सजा. House trespass in order to commit offence. अपराध करने के उद्देश्य से किसी के घर में घुसना. House trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint. चोट पहुंचाने, हमला करने या रोकने की तैयारी के बाद घर में अवैध प्रवेश. Section 3.4 Dishonestly breaking open receptacle containing property. अर्थ किसी संपत्ति से भरे पात्र को धोखे से तोड़ना. तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी. अगर हाँ तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.